वेलकम टू वन स्विंग ट्रेड। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सप्लाई और डिमांड जोन। सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है? सप्लाई जोन में हम लोग हमेशा देखते हैं कि वहां से प्राइस जो है रिवर्स होती है। पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट जो रहते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन से रहते हैं। ठीक है, यहाँ से बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस होते रहते हैं, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस जो है ज्यादा रहते हैं। तो इसको कैसे ट्रेड करना है और ट्रेड में इसको यूज कैसे करना है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी तरीके से वर्क भी करती है, क्योंकि हम लोग प्राइस एक्शन तो फॉलो करते हैं, बट हम लोगों को पता नहीं रहता है कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करने। ये सप्लाई और डिमांड जोन्स जो है वो पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट है, तो हम लोग ज्यादा अर्ली एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हमें ये सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा टाइम फ्रेम जो है वो टाइम फ्रेम रखेंगे। फर्स्ट टाइम फ्रेम है 75 मिनट्स। ओके, तो जो सेकंड थिंग है वो टाइम फ्रेम है। इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे ये टाइम फ्रेम, जो बिग टाइम फ्रेम है वो है 75 मिनट्स का। अभी ये 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम जो है वो हर जगह पे नहीं मिलेगा आपको। फायर्स में आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको फायर्स का अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए अगर आपको सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में सीखना है और वो यूज करना है तो। ठीक है, तो आज मैं 16 सितंबर को एक एनालिसिस करता हूँ बैंक निफ्टी का, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि पोटेंशियल सप्लाई और डिमांड जोन कहाँ पे है। ठीक है, तो 75 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम लोगों को जो कैंडल स्टिक्स जो देखने हैं वो कैंडल स्टिक के बारे में पता करेंगे। वो इजीली आपको मालूम रहता है हैमर, दूसरा है इन्वर्टेड हैमर, तीसरा है एनगल्फिंग पैटर्न। इसमें हमको अपोजिट कलर कैंडल मतलब अपोजिट कलर कैंडल, इसका मतलब कौन सा कैंडल जो है, अगर मैं टॉप पे हूँ तो मैं देखने वाला हूँ सप्लाई जोन, जहाँ से सेलिंग होगी। और यहाँ पे मुझे जो कैंडल स्टिक चाहिए रहेगा एंगल्फिंग पैटर्न में, वो वहां पे मैं मार्किंग करूंगा जो रेड कलर कैंडल है। ओके, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड था ना, तो अप ट्रेंड में मुझे सेलिंग के लिए रेड कलर का एंगल्फिंग पैटर्न देखना है। इस उसके बाद में बॉटम में मैं देखूंगा डिमांड, जहाँ पे मेरा बाइंग आएगा। ओके, और वहां पे मुझे कैंडल ढूंढना है ग्रीन एंगल्फिंग, जो पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपको पता होना चाहिए मिनिमम, कि इन्वर्टेड हैमर कैसे रहता है, एनगल्फिंग पैटर्न क्या रहता है, हैमर क्या रहता है, ये कैंडलस्टिक के पैटर्न मुझे देखने। तो मैं क्या करूंगा अभी, ये करंट चार्ट में मैं मार्किंग करूंगा कि देखूंगा कि हाँ, और एक कैंडलस्टिक रहेगा मेरा, यहाँ पे रहेगा, और एक डोजी कैंडल। ठीक है, यहाँ पे डोजी कैंडल। तो पहला कैंडल मुझे लगेगा डोजी, दूसरा जो है वो लगेगा हैमर, तीसरा जो है वो रहेगा इन्वर्टेड हैमर, चौथा जो है वो है एनगल्फिंग पैटर्न। और एनगल्फिंग पैटर्न में टॉप पे मुझे सप्लाई के लिए सेलिंग के लिए ढूंढना है रेड एनगल्फिंग, और बॉटम में ग्रीन एनगल्फिंग। ठीक है, तो ये चार पैटर्न। तो मैं सिंपल ये चार्ट को एनालाइज करने के लिए मैं थोड़ा बैक डेट जाता हूँ। ये जब टॉप बना है, ठीक है, ये जो टॉप बना है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है कि ये पैटर्न तो था, ये एक हैमर की तरह दिख रहा है। आगे जाने के बाद एक सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद ये जो है ये इन्वर्टेड हैमर बना है। ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि ये जोन में अगर प्राइस आती है वापस से, तो यहाँ से मुझे सेलिंग करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये स्क्वायर बॉक्स मार्क कर लूंगा और यहाँ पे एक टेम्पलेट बना के रखूंगा सप्लाई जोन का।
आगे जाने के बाद जब भी प्राइस वहां पे आएगी तो मैं यहाँ से सेलिंग का थॉट रखूंगा। नेक्स्ट आगे जाने के बाद मैं देखता हूँ कि स्विंग लो बना रहा है, स्विंग लो बना रहा है, वापस से प्राइस रिवर्स आई तो यहाँ पे एक बॉर्डर बन रहा है, तो ये था गैप। ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, इसको बोलूंगा गैप। ठीक है, इसको रखूंगा लेफ्ट साइड और टॉप, ठीक इन द मिडल रखूंगा। वेट, इसको करूंगा मैं टॉप से और सेंटर। ठीक है, तो ये गैप की लाइन ही मुझे पता है कि जब भी गैप पे आएगा तो एक रेजिस्टेंस लेगा। तो आगे जाने के बाद यहाँ पे देखो एक वापस से एंगल्फिंग बन रहा है, तो इसको अगर मैं कंबाइन करूंगा तो ये शूटिंग स्टार की तरह दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे टॉप पे है तो मैं यहाँ पे वापस से सप्लाई जोन ढूंढूंगा। देखो यहाँ पे आने के बाद वापस से नीचे जाके फिर से वापस प्राइस ऊपर आई है और यहाँ से वापस रिवर्स हो गई। तो रिवर्स होने के बाद में मैं यहाँ पे और एक हैमर देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो हैमर है ये मेरा डिमांड जोन हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक रिवर्सल का ट्राई कर सकता हूँ, मतलब प्राइस ऊपर आई, प्राइस ऊपर आने के बाद यहाँ से टच करके वापस रिवर्स आई। अभी ये रिवर्सल जो है वो कितने पॉइंट्स का है आप देख सकते हो, ये अराउंड 500 पॉइंट्स का रिवर्सल है। ठीक है, 500 पॉइंट्स मतलब ऑप्शन में अगर मैं डेल्टा पकड़ूं 0.6 का भी, तो अराउंड मैं कवर कर सकता हूँ 350 टू 400 पॉइंट्स। और ये मोमेंटम है तो मोमेंटम में तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो वापस से रिवर्स आने के बाद यहाँ से टच करके फिर से ये फॉल हो गया, तो ये जो है ये प्राइस आगे जाने के बाद इनवैलिड हो गई। तो मैं इसका एक्सटेंशन निकाल देता हूँ, एक्सटेंड टू राइट, ये निकाल दिया। तो आपने देखा कि यहाँ पे आने के बाद प्राइस वापस रिवर्स हुई है। ठीक है, फिर ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। ट्रेंड कंटिन्यू होने के बाद में यहाँ से फिर से फॉल चालू है, चालू है, चालू है, तो यहाँ पे आने के बाद में वापस से एक एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। मुझे अपोजिट कलर कैंडल जो है उसको मार्क करना था, तो मैं क्या करूंगा, ये अपोजिट कलर कैंडल का हाई और लो मार्क कर लूंगा। तो ये जो है वापस से मेरा पोटेंशियल बाइंग जोन बनता है। प्राइस ऊपर आई, गैप डाउन ओपन हुआ ऊपर, उसके बाद में राइट टॉप पे गया। ओके, अभी ये और एक कैंडल जो बनी है, ये कैंडल भी मेरा एक सप्लाई जोन होती है। ठीक है, तो मैं ये कैंडल को भी मैं एक मार्क कर लेता हूँ। तो ये कैंडल में भी मुझे प्राइस एक्शन मिली है जहाँ पे मुझे आया है सप्लाई। ठीक है, इसको भी मैं एक्सटेंशन में कैंसिल करता हूँ इसका। ठीक है, तो ये वापस यहाँ से फॉल आया, वापस फॉल आया, तो यहाँ पे और एक डोजी दिख रहा है मुझे। हाँ, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम लोगों को जो जिगजैग मूव्स है वो ज्यादा कैप्चर नहीं करने होते, हमको अच्छा वाला ट्रेंड देखना है और ट्रेंड देखने के बाद में उसका रिवर्सल देखना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद वो डाउन हुआ। अभी ये 75 मिनट्स का कैंडल है, ये कैंडल के अंदर भी बहुत सारी प्राइस एक्शन बनने वाली है। तो मैं क्या देख रहा हूँ अभी, ये फॉल आया है, गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन होने के बाद में और एक बाउंस आया, बाउंस आने के बाद में अभी यहाँ पे वापस से गैप बना है। ठीक है, तो इसको मैं वापस से लिख देता हूँ गैप। ठीक है, अभी और एक गैप की लाइन हो गई। ये गैप की लाइन जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। अभी देखो ये फॉल आया, रिवर्स गया, रिवर्स आने के बाद में ये एक डोजी बना। मुझे बॉटम में डोजी और टॉप में डोजी अगर ढूंढना आ गया तो मैं आराम से ऐसे रिवर्सल पकड़ सकता हूँ। अभी यहाँ पे एक डोजी है, मैं इसको भी मार्क करूंगा। सिंपल है, टच हुआ प्राइस ड्रॉप हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टच हुआ, इधर से प्राइस अप हुआ है। अभी एक बार अगर वो टच हो गया तो इसके बाद में उसका कुछ भी वैलिडेशन नहीं रहता, तो वो इनवैलिड हो जाता है। मैं इसका थोड़ा सा टेम्पलेट जो है चेंज करता हूँ। स्टेप एस डिमांड को सेव, यस, ओके। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टाइम जब प्राइस आगे गया, प्राइस आगे जाने के बाद एक ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद वापस रिवर्स गया। अभी ये ट्रेंड मैंने कैप्चर नहीं कर पाया मैं समझो, बट मैं वेट करूंगा कि ये वापस से नीचे आए और ये जो है ये डिमांड जोन जो है
ये डिमांड ज़ोन में वापस आ जाए प्राइस। अभी ये डिमांड में प्राइस वापस आ गया, इधर वापस हैमर मिल गया, ये फिर से ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, ठीक है? अभी ट्रेंड कंटिन्यू है मगर ये साइडवेज़ ट्रेंड था, बहुत दिन साइडवेज़ चला। अभी मैं और एक बार देखूँगा कि अभी और मुझे टॉप कहाँ पे है, तो यहाँ पे एक टॉप दिख रहा है, ये बॉटम दिख रहा है और एक यहाँ पे टॉप दिख रहा है। ओके, उसके बाद में फिर से ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। मैं अगर इसको एक्सटेंड करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये प्राइस वापस से यही ज़ोन को टच करके ऊपर गई है। बट यहाँ पे मुझे और एक दिख रहा है, ये। ये जो डोजी है ये गैप डाउन के बाद का है। तो जब यहाँ पे आया तो यहाँ से प्राइस जो है वो वापस से सप्लाई में निकल गई, ठीक है? सप्लाई को भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। यस, ठीक है? तो प्राइस यहाँ से वापस रिवर्स हो गई। तो आपको पता चला होगा कि मैं बार-बार ये जो पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, तो वो पॉइंट से ही मार्केट रिवर्स हो रहा है। बट यहाँ पे 75 मिनट्स का जो टारगेट है या फिर 75 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है? क्योंकि बैंक निफ्टी तो बहुत बड़ा वोलेटाइल है। तो यहाँ पे मैं ये सप्लाई और डिमांड ज़ोन 75 मिनट्स में अगर यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगा, तो मुझे फ़ायदा कुछ होने ही नहीं वाला है। तो इसको मैं चेंज करूँगा टाइम फ्रेम के साथ, ठीक है? ये हुआ एक डिमांड ज़ोन, इसके बाद मैं एक लास्ट का डिमांड ज़ोन में मार्क कर लेता हूँ। जहाँ तक प्राइस आने का मैं मुझे वेट करना है। उसके बाद में ये ऊपर गया तो यहाँ पे एक सप्लाई ज़ोन बना है, ऐसा मैं सोचूँगा क्योंकि मार्केट अब ओपन हो गया, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये एक सप्लाई ज़ोन है, तो यहाँ से प्राइस नीचे आने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है? बट मुझे एंट्री चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूसरा टाइम फ्रेम हमें यूज़ करना है, वो टाइम फ्रेम है 10 मिनट्स का, ठीक है? अभी 10 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी सेम ही मुझे काम करना है। क्या काम करना है? मुझे देखना है एट द टॉप जो डोजी दिख रहे हैं वो एट द टॉप मुझे सपोर्ट कुछ दिख रहा है, हैमर दिख रहा है वो अभी ये देखो यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक डिमांड ज़ोन में मार्क कर लूँगा। ये देखो यहाँ पे मुझे एक डिमांड ज़ोन मिला है। जब प्राइस आएगी वापस से यहाँ पे तो यहाँ से मैं बाइंग का पोज़ीशन बनाऊँगा। अभी मेरे पास रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो बड़ा रैली में कैप्चर कर सकता हूँ मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, ठीक है? तो ये रेजिस्टेंस लेवल जो है ऊपर के और ये है बॉटम के। अभी यहाँ देखो मुझे और एक 10 मिनट पे हैमर मिला है, ठीक है? तो ये भी मेरा एक सपोर्ट ज़ोन हो सकता है। तो यहाँ पे आने के बाद में मैं ट्राई करूँगा कि मेरा जो भी रिस्क रिवॉर्ड है उसके साथ में मैं बाइंग करूँगा। अभी इन केस अगर ये ब्रेक हो गया तो यहाँ से एक फॉल आएगा। ये क्लियरली मुझे दिख रहा है। तो ये फॉल जो है अभी मैं ये छोटे सप्लाई ज़ोन जो है उसको इग्नोर करूँगा और बड़े सप्लाई ज़ोन जो दिख रहे हैं जहाँ से अच्छी रैली आई है उसको कैप्चर करने की ट्राई करूँगा। अभी मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो ट्राई करेंगे कि हमें जो प्राइस एक्शन है वो प्राइस एक्शन के साथ-साथ जो हॉरिजॉन्टल सप्लाई और डिमांड ज़ोन है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद प्राइस बहुत फास्ट रिवर्स होती है। अभी देखो ये मैं यहाँ से निकाल के इसको यहाँ पे अगर डाल दूँ तो भी चलेगा। क्योंकि जब प्राइस यहाँ पे वापस आएगी तो यहाँ से वापस बाउंस मिलने वाला है, ठीक है? अभी ये सप्लाई और डिमांड ज़ोन हम लोग कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो ये सप्लाई डिमांड ज़ोन जो है हम लोग हर जगह पे मतलब फॉरेक्स हो गया या फिर हम लोग कमोडिटी हो गया या कौन-सा भी इंस्ट्रूमेंट है, सब इंस्ट्रूमेंट में ये सप्लाई और डिमांड ज़ोन काम करते हैं। अगर मैं क्रूड ऑयल अगर देखता हूँ क्रूड ऑयल का फ्यूचर, तो क्रूड ऑयल फ्यूचर में मैं 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाके मैं अभी आपको एक सप्लाई और डिमांड ज़ोन मार्क करके दिखाता हूँ। वो प्रीवियसली मैंने कुछ यहाँ पे स्टडी नहीं किया है, मैं सिंपली जाऊँगा, मैं देखूँगा कि यहाँ पे शूटिंग स्टार कहाँ पे है। ये देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार दिख रहा है, मैं इसको अगर एक्सटेंड कर दूँगा, तो ये मेरा सप्लाई ज़ोन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में मैं यहाँ पे देखूँगा, तो यहाँ पे एक हैमर दिख रहा है मुझे, इन्वर्टेड हैमर हो या हैमर, ओके? तो उसको मैं अगर प्लेस करूँगा,
वो एक डिमांड जोन बन सकता था। अभी ये 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम है यहाँ पे, और एक है एनगल्फिंग। तो एनगल्फिंग के बाद में एक रैली आई है, उसके बाद में एक हायर हाई बना है, तो इसके बाद वापस यहाँ पे अभी ये भी प्रीवियस वाला जो था वो इनवैलिड हो गया। हाँ, सप्लाई और डिमांड जोन या पोटेंशियल रिवर्सल है, तो वहां पे हम लोगों को प्राइस एक्शन देखनी, ना कि ये ब्रेकडाउन देखने। अगर ब्रेकडाउन हो गया, कैंडल नीचे क्लोज हो गई, तो इसका मतलब है वो इनवैलिड हो गया, हम लोग वहां पे एंट्री नहीं ले सकते, हमको रिवर्सल ढूंढने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्राइस आया और मैं तुरंत उसमें घुस गया, मुझे लोअर टाइम फ्रेम में जाके वहां पे देखना पड़ेगा कि प्राइस क्या कर रही है। ठीक है, ये हो गया और एक टॉप, जिसको मैं आगे एक्सटेंड कर दूंगा कि ये आगे जाने के बाद एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो गया था, तो ये इनवैलिड हो गया, ये नीचे आए, नीचे आने के बाद में ये एक एरिया दिख रहा है मुझे। ठीक है, जहाँ से प्राइस रिवर्स हुई है, यहाँ पे मुझे एम पैटर्न मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। ठीक है, ये जो है ये मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न के बाद में एक अच्छा खासा फॉल आया है। ऐसा नहीं है टच हो गया और पूरा तुरंत भाग गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्राइस वहां पे रिवर्स आती है, प्राइस यहाँ पे रिवर्स आई है, ये रिवर्सल यहाँ से हुआ है, तो मैं कैसे देखूंगा कि यहाँ पे सप्लाई और डिमांड जोन को कैसे एंट्री करूंगा। सिंपल, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कैंडल है ये मदर कैंडल है, मदर कैंडल के सेटअप पे मेरा एंट्री हो रहा है, ये मदर कैंडल का टारगेट भी मुझे अचीव हो रहा है। ठीक है, वापस यहाँ पे मुझे एक रिवर्सल दिखा है, ये रिवर्सल का हैमर कैंडल, इसको मैं अगर मार्क करूंगा, ये मेरा डिमांड जोन है। ओके, ये एक मेरा डिमांड जोन है, यहाँ पे आने के बाद प्राइस रिवर्स गया है, यहाँ से प्राइस वापस से बाउंस होने के चांसेस है। ठीक है, तो मैं इसको मार्क करता चलूंगा कि किस तरीके से यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई थी। तो यहाँ पे देखो एक ये बड़ा हैमर दिख रहा है, ओके, बट उसके बाद में मुझे और एक छोटा हैमर भी दिख रहा है, तो मैं ये छोटे हैमर को ज्यादा मार्क करूंगा बड़े हैमर से पहले। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे भी देखो ये एक है। ठीक है, ये एक लेवल है, यहाँ से प्राइस घूम सकता है, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन। ठीक है, तो ये जो है ये सप्लाई और डिमांड जोन का थियरी है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, तो मैं मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।